Hello student, let's see this question. If the range of function fx equal to pi into root plus cos inverse alpha into x square plus का 2 into cos inverse बीटा का बीटा into x plus pi into minus cos inverse alpha is 0 to infinity, then find the value of अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस 2 टाइम्स अल्फ़ा बीटा प्लस का 1। बच्चों अपन को इसका वैल्यू फाइंड करना है किसके बराबर है। बच्चों यहाँ से पहले अपन यहाँ पे देखें तो ये एफ एक्स जो है ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोफिशिएंट ये दिया हुआ है, लीडिंग कोफिशिएंट अपना पाई प्लस का कॉस इनवर्स अल्फ़ा दे रखा है। इसी तरह से एक्स का जो है ना कोफिशिएंट अपन को 2 इंटू कॉस इनवर्स बीटा दे रखा है और प्लस का सी ये दे रखा है। बच्चों अपन को पता है अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर रेंज अपना ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रखा है, मतलब पहली बात तो ये अपना पॉजिटिव क्वांटिटी है तो ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा और इसका रेंज दे रखा है 0 से लेके इन्फिनिटी, मतलब ये जो है ना एक्स एक्सिस को टच करते हुए ऊपर जाएगा। तो इसका मतलब अपना जो है ना इस क्वाड्रेटिक ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वेन है इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब यहाँ पे डी लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac अपना लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से अपन ये कर देते हैं, इस जो फंक्शन दे रखा है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है उसको अपन उसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 कर यहाँ से करेंगे तो इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो 4 टाइम्स कॉस इनवर्स बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 टाइम्स पाई इंटू प्लस का कॉस इनवर्स अल्फ़ा इंटू पाई इंटू रूट 2 माइनस का कॉस इनवर्स अल्फ़ा लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखें तो ये 4 कॉमन आ रहा है तो 4 कॉमन लेके उस साइड भेज देते। तो यहाँ से देखें तो ये कॉस इनवर्स बीटा का होल स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पे देखें तो ये 4 तो भेज दिया। तो यहाँ पे इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ दे रखा है ये a प्लस बी दे रखा है और ये a माइनस बी दे रखा है। तो अपना आ जाता है पाई स्क्वायर इंटू 2 हो जाएगा और प्लस का कॉस इनवर्स अल्फ़ा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये लेस देन इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो यहाँ से देखें तो अपना कॉस इनवर्स अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स बीटा का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ये दे रखा 2 इंटू पाई स्क्वायर, तो ये लेस देन इंटू पाई स्क्वायर होना चाहिए। अब अपन को बच्चों अपन को पता है कॉस इनवर्स एक्स का रेंज जो है ना अपना ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है और लेस देन इक्वल टू पाई होता है। अगर स्क्वायरिंग करें तो कॉस इनवर्स एक्स का स्क्वायरिंग करें तो उसका रेंज लेस देन इक्वल टू पाई स्क्वायर हो जाएगा और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें तो इसका अगर इन दोनों का सम 2 टाइम्स पाई स्क्वायर दिया है, मतलब ये भी पाई स्क्वायर होगा, मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू और इसका भी मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए। तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आता है, जहाँ पे एक्स का वैल्यू -1 के बराबर आता है, मतलब यहाँ पे कॉस इनवर्स अल्फ़ा अपना पाई के बराबर आना चाहिए और यहाँ से कॉस इनवर्स बीटा भी पाई के बराबर आना चाहिए। इसका मतलब अपना अल्फ़ा यहाँ से -1 हो जाएगा और बीटा भी -1 हो जाएगा। तो अपन को फाइंड क्या करना था, मॉड अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस का 2 टाइम्स अल्फ़ा बीटा प्लस का 1। तो यहाँ पे आप इसको करें तो ये आ जाएगा -1 प्लस का 1 प्लस का 2 टाइम्स -1 इंटू -1 और प्लस का 1। तो यहाँ से देखें तो ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा प्लस का 2 और प्लस का 1। तो यहाँ से देखें तो ये 3 आ रहा है, इसका वैल्यू अपना 3 के बराबर आ रहा है। बच्चों अपन को यही फाइंड करना था, तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर 3 आ रहा है।